हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी छड़ी सत अपनी गल कथ अपनी बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। ओ जिदों मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान सी, जिदों मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान सी, एदा बेड़ियां जहाज़ां वल किदों ध्यान सी, चढ़ घोड़े समुंदरां तो पार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा नबी पाक नाल मोहब्बत करे गुलाम बन जाए फरमा बरदार बन जाए ओदा बेड़ा पार ना होवे। एक दफा तो कुर्बानी देनी पैंदी है ना, एक दफा तो गुलामी करनी पैंदी, एक दफा सारा कुछ छड़ना पैंदा है, फिर अल्लाह इज्जत देंदा है दुनिया दे अंदर भी और आखिरत दे अंदर भी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हो गया, रब ने निकाह कर दिता। जो निकाह होया मदीने रौला पै गया, 5 हिजरी ज़ुल्क़ादा दा महीना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम
व अज़वाजु उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमदो सनाद लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दियां अज़वाजे मुतहरात साड़ियाँ मावां उम्महातुल मोमिनीन दा तज़किरा जारी है। 6 उम्महातुल मोमिनीन दा तज़किरा असी कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह विच आउण वाली आप दी 7वीं ज़ौजा मोहतरमा मैं उन्हां दा तज़किरा करना चाहना। आप दी पहली ज़ौजा मोहतरमा कौन है? सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चौथे नंबर पे सैयदा हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। 5वें नंबर पे हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा उम्मुल मसाकीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 6ठे नंबर पे हज़रत उम्मे सलमा जिन्हां दा नाम हिंद बिनते अबी उमैया नाम है उन्हां दा, हिंद बिनते अबी उमैया सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। चलो इंशाअल्लाह याद हो जाएंगे हौली हौली। ये 6 अज़वाजे मुतहरात दा मैं तज़किरा कर चुके हैं। 7वें नंबर ते आप दे निकाह दे अंदर आने वाली जो खतून है उदा नाम है सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन ने? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फुफो ज़ाद है। आप दी सगी फुफो दी बेटी है। आप दे वालिद सैयदना अब्दुल्ला दी सकी हमशीरा सी उमैमा। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां जित फुफियां दा जिक्र कीता है उत्थे दा जिक्र कीता सी। उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सकी फुफी सी और ओदी बेटी है सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप दी कुनियत उम्मुल हकम सी। नाम ज़ैनब है, कुनियत उम्मुल हकम है। बहरहाल आप अपने नाम तो ही मारूफ हुई ने। सैयदा ने इस्लाम कबूल किया है पहले ही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप दी फुफो दे बेटे अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अव्वलीन मुसलमाना में इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब्दुल्ला बिन जहश की वजह तो पूरे घराने ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस वास्ते सैयदा ज़ैनब का शुमार साबिकून अव्वलून के अंदर होता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म ते इन्होंने हबशे की तरफ हिजरत भी की है। फिर दूसरी हिजरत मदीना की तरफ भी की है। सैयदा ज़ैनब एक तो उन्होंने एजाज़ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफोजाद ने। दूसरा एजाज़ है कि आप सादात खानदान दियाँ ने, सैयदा ने, हाशमिया ने, कुरैशिया ने। तीसरा एजाज़ के साबिकून अव्वलून के अंदर शुमार है। चौथे नंबर ते सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही हुस्नो जमाल दियाँ मालक सन। सादात खानदान नाल तल्लक सी और बड़ा हुसन सी, बहुत खूबसूरत सन।
हिजरत करके जो मदीने आईयां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दा निकाह अपने मूँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद नाल करन दा फैसला किया। सैयदा ज़ैनब नूं अपने मुकाम और अपने हुस्नो जमाल की वजह तो दिल में ख्वाहिश सी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बना, क्योंकि एक मुमताज़ मुकाम सी। और फिर आलिमा, आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, बहुत ऊंचा दर्जा सी। उन्होंने दिल की ख्वाहिश सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल चूँकि मेरा रिश्ता भी है कि आप मेरे मामू दे बेटे ने, तो मैं आप दी ज़ौजा बना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगामे निकाह भेजिया अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद वास्ते कि मैं तेरा निकाह ज़ैद नाल करना चाहना। हज़रत ज़ैनब ने और हज़रत ज़ैनब के भाई अब्दुल्ला बिन जाश ने इनकार किया कि नहीं, असी सादात खानदान के लोग हाँ और ज़ैद ते विकदा होने वाला गुलाम है, उहदे नाल शादी होएगी। ज़ैद वैसे फितरी तौर पर गुलाम नहीं सी, है आज़ाद सी। और इहदा हज़रत ज़ैद का भी सिलसिला नसब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त ने जाके मिलता है। लेकिन ये तो अपनी वालदा के नाल सफ़र ते जा रहे सन, डाकू आए, उन्हें हमला किया, जिसे समान लुटिया तो बच्चे भी चुकिया लै गए। उदों रिवाज सी बच्चे वेचण का, गुलाम फरोख्त होंदे सन, बतौरे गुलाम फरोख्त कर दिता। विकदा वकांदा मक्के आ गया। हकीम बिन हिज़ाम जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे अजीज़ सन, उन्हें खरीदिया। तो चूँकि हज़रत ज़ैद खूबसूरत सन और फरमा बरदार सन, तो उन्हें हज़रत खदीजा नूं दे दिता। हज़रत खदीजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल निकाह होया तो नबी पाक की खिदमत वास्ते आपनूं दे दिता। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल ही रहे। फिर जो इन्हां दे वालिद मोहतरम और चचा जान तलाश करते आए, उन्होंने वापसी का मुतालबा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पैसे लेने ने, कोई तुहाडे कोलों माल लेना है, तुहाडा बेटा है, अगर जाना चाहे तो मैं खुद अपने कोलों कुछ रकम दे के उन्हें रुखसत करांगा, क्योंकि मेरा खिदमतगार है। लेकिन हज़रत ज़ैद ने जो इनकार कर दिता, आज़ादी के बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को तरजीह दी। वालदैन भी मुतमिन होकर वापस चले गए कि साडा बेटा इत्थे गुलामी विच नहीं बल्कि फरजंदी विच है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान कर दिता। जो उन्हें वालदैन छड़ के नबी पाक को तरजीह दी, आपने फरमाया इस तो बाद ये ज़ैद बिन हारसा नहीं बल्कि ज़ैद बिन मुहम्मद है, ये मेरा बेटा है। वो खुश होकर मुतमिन होकर वापस चले गए भी इतने जो असी समझते सा भी गुलाम होएगा तो नौकर होएगा तो पता नहीं की कुछ कराते होणगे, रोटी भी लभदी होएगी कि नहीं, इतने गुलाम नहीं, इतने तो फरजंद है और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मुतमिन होकर चले गए। फिर आप का मुँह बोला बेटा बन गया। उदों रिवाज सी मुँह बोला बेटा बनाने का, लेकिन इस्लाम ने इस रिवाज को ख़त्म कर दिता है। हुण मुँह बोला किसी को बेटा बनाने का कोई रिवाज नहीं। इस्लाम ने इस रिवाज और रस्म को तोड़ दिता है। इस्लाम के अंदर यदि कोई हैसियत नहीं। बहरहाल उदों रिवाज सी, आपने मुँह बोला बेटा बना लिया। फिर पैगाम भेजिया कि तू मेरे मुँह बोले बेटे ज़ैद नाल शादी करेंगी। उन्हें इनकार किया। हज़रत ज़ैनब दा भाई अब्दुल्ला बिन जाश सहाबी रसूल है। उन्हें कहा अल्लाह के रसूल असी आज़ाद, सादात और उच्चे हसबो नसब वाले, ये है तो गुलाम ही है ना। भावें तुसी अपना बेटा बना लिया तो आज़ाद कर दिता है, तो असी मैं अपनी बहन का निकाह इस आज़ाद करदा गुलाम नाल करदे हां। सानू ये गल गवारा नहीं। जो उन्होंने इनकार किया,
अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल कर दिता। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम मुबीना। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, किसे मोमन मर्द वास्ते या किसे मोमना औरत वास्ते ए जायज़ ही नहीं इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन, जदों अल्लाह और अल्लाह दा रसूल किसे मामले दा फैसला कर देन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, फिर किसे मोमन वास्ते किसे मोमना वास्ते ए जायज़ नहीं कि वो इनकार भी करन या अपनी मर्जी करन। जदों अल्लाह पाक ने आयत मुबारक नाज़िल की थी हजरत अब्दुल्ला बिन जाश ते सैयदा ज़ैनब बिन्त जाश दोवां ने इस कुरान पाक दी आयत नूं सुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फैसले नूं कबूल कर लिया। अपनी पसंद नो, अपनी मर्जी नो, अपनी चाहत नो, अपनी ख्वाहिश नो, अपने मुकाम नो, अपने नसब नो, अपनी इज्जत नो, अपनी वजाहत नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान तो कुर्बान कर दिता। सोनिया भावें दिल नहीं मनदा जे तुहाडी मर्जी है ते साडी भी इंजी मर्जी है। सैयदा ज़ैनब ने कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयदा ज़ैनब दा निकाह हजरत ज़ैद नाल पढ़ा दिता। 8 दिनार या 12 दिनार हक महर मुकर्रर हो गया। कुछ खजूरा और कपड़े दिते। हजरत ज़ैद दूल्हा बन के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ने आपने खुद निकाह पढ़ाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करके इस रस्म नूं तोड़ दिता है। केड़ी रस्म के आजाद और गुलाम इदा कोई आपस दे अंदर फर्क है। आजाद गुलाम नालों बेहतर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म नूं तोड़ दिता कि जो आजाद है वो गुलाम नालों अपने आप नूं बेहतर समझदा है। नहीं, इथे कौम दा कोई फर्क नहीं, इथे रंग दा कोई फर्क नहीं, इथे नस्ल दा कोई फर्क नहीं, हसब दा कोई फर्क नहीं, बल्कि या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तानू एक मर्द तो और एक औरत तो पैदा कीता है। तुसी सारे हजरत आदम और हव्वा दी औलाद हो। किसे नू किसे ते कोई बरतरी नहीं। अगर बरतरी है, अगर इज्जत है ते ओदा मयार तकवा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उसूल दे तहत अपनी पुप्पो दी बेटी सादात खानदान दी बेटी ओदा निकाह आजाद करदा गुलाम ज़ैद नाल कर दिता। सैयदा ज़ैनब दी रजामंदी दे नाल ए बहुत बड़ी रस्म टुट गई, रिवाज टुट गया। आजाद औरत दा निकाह गुलाम नाल हो सकदा है। ए निकाह हो गया और निकाह होए नू तकरीबन 1 साल गुजर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चाहत है सी कि हजरत ज़ैद शरी मसाइल नू बड़ी अच्छी तरह समझते ने। शरी मसाइल दे अंदर हजरत ज़ैद नू बड़ा अबूर है। और जो सैयदा ज़ैनब है वो बहुत बड़ी आलिमा है, हाफिजा है, दीन दे नाल लगाव रखने वाली है। उन्हां दा दिमाग और ज़हन बहुत तेज है। ये हजरत ज़ैद कोलों मसाइल सीखण गियां ते खवातीन नू सिखाण गियां।
बहरहाल 1 साल गुजरिया, हजरत ज़ैद दा ते सैयदा ज़ैनब दा निभा ना हो सकिया। जूं तू करके ना 1 साल गुजर गया, मामलात बिगड़े, इख्तलाफ होया, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इत्थों तक गल पहुंच गई कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, जे इंज जिंदगी गुजारनी है तो फिर तेरा मेरा निभा नहीं हो सकता, तेरा मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हुण वेखो हजरत ज़ैद वास्ते सैयदा ज़ैनब दे रिश्ते का इंतखाब किने कीता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रिश्ता किने मंगया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत ज़ैनब और घर वालियां नूं राजी किने कीता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ज़ैद नूं दूल्हा बना के कौन लैके आए? हजरत ज़ैद नाल सैयदा ज़ैनब दा निकाह किने पढ़ाया? बरकत दियां दुआवां किने कीतियां? फिर निभा नहीं होया। ये अल्लाह दी मर्जी है ना, ये अल्लाह दी मर्जी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब कीता है, रजामंद कीता है, निकाह पढ़ाया है, दुआवां कीतियां ने, निभा हो सकिया। ते कई बंदे दसन वाले नूं धक्के ना फसा लेंदे ने। तेरा बेड़ा गर्क होया सी, इंज ही आंदे ना साडे, जे निभा ना होवे, तू सानू दसिया सी, तू सानू घल्लिया सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे बरकत दियां दुआवां कीतियां ने, निभा होया। ये ते अल्लाह दे फैसले ने, अल्लाह दी मर्जी है। निभा हो जाए अल्लाह दे इख्तियार विच, ना होवे अल्लाह दी मर्जी है। कोई की कर सकता है? निभा ना हो सकिया। हजरत ज़ैद आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, महबूब जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, जे तुहाडी इजाजत होवे ते तलाक दे दियां, मैं आज़ाद कर दियां ज़ैनब नूं, मेरा उहदा निभा नहीं हुंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह। ए ज़ैद अपनी बीवी नूं अपने कोल ही रख ते अल्लाह कोलों डर। तलाक ना दे, जे कोई मामला है तो होर ज्यादा अपने विच कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर, ना तलाक दे। हजरत ज़ैद कह लगे, अल्लाह दे नबी जी मेरा ज़ैनब नाल गुजारा मुश्किल है, निभा मुश्किल है, मैं इस्तिखारा कर लेना, जे ना निभा हो सके तो मैं तलाक दे देंगा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह, नहीं ज़ैद गुजारा कर। गल पता की है? अल्लाह पाक ने वही दे जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कोई इशारा कर दिता सी, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गल नूं छुपाना चाह रहे सन कि मैं किसी नूं दसांगा ते कोई की कहेगा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी नाज़िल करदा शरीयत दे विचों कोई गल उम्मत तो छुपाना चाहते ते ओ आयत सी जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा लेंदे, पर ओ भी छुपाई केड़ी आयत? अल्लाह पाक ने फरमाया, व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीह व तख़शन नासा वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाका लिकै ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा व काना अमरुल्लाहि मफ़ऊला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ने आगाह कीता सी, आप कहन ज़ैद नहीं सबर कर, ज़ैद गुजारा कर, ज़ैद बर्दाश्त कर, अल्लाह कोलों डर। हज़रत ज़ैद ने इस्तिखारा कीता ते तलाक दे दी, तलाक हो गई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान। एक तो यह गल है ना भी तलाक हो गई है। अच्छा, ये इस्लाम ने बड़ा सोहना असूल बयान किया है, अगर निभा ना हो सके, गुजारा ना हो सके तो की करो, आप भी आजाद हो जाओ, औरत को भी आजाद कर दियो। जरूरी को सारी जिंदगी मुसीबत अपने भी गल पा के रखनी है तो अगले ने भी गल पा के रखनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबगज़ुल हलाल इल्लाहि तलाक, अगरचे अल्लाह नू ना पसंद है तलाक, लेकिन है हलाल, जायज है, नजायज नहीं। अगर नभा नहीं, गुजारा नहीं, इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत रास्ता दिता है। जे तुहाडा गुजारा नहीं हुंदा उन्होंने भी आजाद कर दियो, खुद भी आजाद हो जाओ, अल्लाह को बेहतर सबब बना देगा। तो जिंदगी आजाद बनानी नहीं तो कई बंदे अपनी जिंदगी भी अजाब, अगले दे भी अजाब। जे मामला तलाक तक पहुंचे तो अदालतां दे धक्के, आप भी ते अगले भी। इज्जत तेरी, बीवी तेरी, धक्के अदालतां च खांदी है, वकीलां कोल जांदी है, गवाहां कोल जांदी है, शर्म नहीं आउंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना खूबसूरत रास्ता विखाया है। जे गुजारा नहीं हुंदा तो फिर देखो कितना उच्चा खानदान है और कितना खूबसूरत जोड़ा है जिदा इंतखाब नबी पाक ने किया, निकाह नबी पाक ने पढ़ाया। निभा हो सकिया, इंज हो जाता, नहीं निभा हो सकता तलाक दे दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गल तो परेशान के तलाक हो गई। तो दूसरी गल ये कि ज़ैनब तो अगे ही नहीं सी मनदी, ज़ैनब के भरा तो अगे ही नहीं सन मनते, राजी तो मैं किया सी, मैं उन्होंने राजी करके निकाह किया। हुण अगली गल ज़ैद ने तलाक दे छड़ी है। इस मामले में परेशान कि ज़ैद के घर वालियां नाल मैं किवें सामना करांगा। फिर कह के आप ही तो राजी करके निकाह करवाया जे, हुण ज़ैद ने तलाक दे दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान। अल्लाह पाक ने जिबरील दे जरिए नबी पाक नू आगाह कर दिता कि सोहणिया ज़ैनब दा निकाह तुहाडे नाल होएगा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गल तो ना, इस गल नू छुपाना चाहते सन भी लोग की कहणगे भी ज़ैद ते बेटा बनाया है, मुंह बोला बेटा, ते बेटे दी बीवी वो बहू है, नौ है, तू बहू नाल शादी कर ली है। क्योंकि जी हकीकी बहू है ओदा निकाह सुसर दे नाल हमेशा वास्ते हराम है। हुण बहू बनाई पहलों, हुण निकाह कर लिया है। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गल दे पारों तज़किरा नहीं सन करते। अल्लाह पाक ने फरमाया मल्लाहु मुबदी, अल्लाह इस गल नू जाहिर करना चाहता सी। वतुखफी फी नफ्से का, सोनिया तुसी इस गल नू अपने दिल में छुपा रहे सो। मल्लाहु मुबदी व तखशन्नासा वल्लाहु अहक्कु अम तखशाओ, लोकां दियां गल्लां तो डरदे तुसी इस गल नूं बयान नहीं सो करना चाहते, लेकिन ये ज्यादा हक है कि तुसी अल्लाह कोलों डरो, लोगां दे बजाए अल्लाह कोलों डरो। अल्लाह पाक ने नबी पाक नूं आगाह कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला ज़ैनब तक पहुँचाया। सईदा ज़ैनब ने तम्मल किया, कह लगियां अल्लाह दे नबी जी हुण ते नहीं ना, हुण ते मैं तुहाडी बहू बन गई हाँ, इस तरह तो नहीं हो सकता। आपने ज़ैद नाल निकाह करन दा ज़ैनब नूं कहा, ज़ैनब ने तम्मल किया। हुण ज़ैनब दे नाल नबी पाक दा निकाह, नबी पाक भी तम्मल करन, ज़ैनब भी करे। हुण इह किंज हो सकता, लोग की कहणगे बहू नाल शादी कर लईए। इस मामले तो नबी पाक भी परेशान, ज़ैनब भी परेशान। हजरत ज़ैनब कह लगियां अल्लाह दे नबी जी मैं हुण अल्लाह दे हुक्म दा ही इंतजार करांगी। फिर अल्लाह दा हुक्म आ गया, सुनना ते नाल अल्लाह पाक ने फरमाया फलम्मा कज़ा ज़ैदुम मिना वतरन ज़व्वजनाका,
पाक ने फिर आसमाना दे उत्ते ही जिबरील नू गवाह बना के खुद ज़ैनब दा निकाह नबी पाक नाल कर दिता। जमीन ते फिर निकाह नहीं होया, ना कोई हक मैर ते ना कोई और कोई चीज, ना कोई मामलात, ना कोई खुतबा निकाह, कुछ नहीं होया। अल्लाह पाक ने आसमाना दे उत्ते ही जिबरील नू वकील बना के खुद ज़ैनब दा निकाह नबी पाक नाल कर दिता। फरमाया ज़व्वजना का, सोने ज़ैनब दा निकाह असी तेरे नाल कर दिता है। अगर दुनियावी मामलात दा तानू डर है लोग की कहणगे किवें निकाह होएगा, ना डरो, अल्लाह पाक ने खुद निकाह कर दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऐत मुबारका दे नाल सैयदा ज़ैनब को आए कि अल्लाह दा हुक्म आ गया है। इसे अल्लाह दे कीते हुए निकाह दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सैयदा ज़ैनब इकट्ठे हो गए। सुन्ना ते आमनल सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारियां ज़वाजे मुतहरात विच बैठ के ए फख्र किया करदियां सन। किथे लिखिया सहीहुल बुखारी, कानत ज़ैनब तफ़खुरु अला अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूलु ज़व्वजकुन्ना अहलीकुन्ना ज़व्वजकुन्ना अहलीकुन्ना व ज़व्वजने अल्लाह तआला मिन फ़ौक़ि सबअ समावातिन। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारियां ज़वाजे मुताहरात च बैठ के फख्र किया कर दिया सन। फरमाया कर दिया सी जो मेरा एजाज है अल्लाह ने सारियां नबी पाक दियां ज़वाज विचों ओ एजाज किसे नो नहीं दिता। ए ज़ैनब एक कली ज़ैनब दा एजाज है। ए सिर्फ सैयदा ज़ैनब बिनते जाश दा मुकाम जो अल्लाह ने होर किसे भी बीवी नु अता नहीं कीता। क्या कर दिया सन, ज़व्वजकुन्ना अहलीकुन्ना, तुहाडे निकाह नबी पाक नाल कीते, तुहाडे घर वालियां ने कीते, किसे दे बाप ने, किसे दे भाई ने, किसे दे वरासा ने। मैं नबी पाक दी ओ खुश नसीब बीवियां, ज़व्वजने अल्लाह मिन फ़ौक़ि सबअ समावातिन, मेरा निकाह अल्लाह ने कीता है ते सत्त आसमाना दे उत्ते कीता है। फरमाया कर दिया मेरे एजाज नाल तुसीं रल सकदियां जे, तुहाडे निकाह जमीन ते होए ने, मेरा निकाह अर्श बरी ते होया है। हाय मेरे अल्लाह, एक कादा नतीजा है, एक कादा नतीजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म मनन दा, इताअत करन दा, फरमा बरदारी करन दा। जिदों बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत तो, हुक्म तो, तरीके तो अपनी पसंद कुर्बान कर दवे, मर्जी कुर्बान कर दवे, इज्जत कुर्बान कर दवे, वजाहत कुर्बान कर दवे, हसबो नसब ना वेखे, सिर्फ नबी पाक दा हुक्म वेखे। जिदों नबी पाक दे हुक्म तो बंदा सब कुछ कुर्बान कर दवे, अल्लाह फिर उस बंदे नु जलील नहीं करता, बल्कि दुनिया और आखिरत दे अंदर इज्जत अता कर देंदा है। ले ज़ैनब तेरे नाल हुण दुनिया दी कोई औरत नहीं रल सकदी। तू मेरे नबी पाक दी गल मन के ज़ैद नाल निकाह कर लिया है, हुण तेरा मुकाम ए वे कि मैं तेनू उम्मुल मोमिनीन भी बनाया है ते तेरा निकाह भी मैं खुद बनाया है। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी, छड़ी सत अपनी, गल कथ अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। और जिदों मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान सी,
ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸੀ ਚੜ ਘੋੜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਗ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇੜਾ नबी पाक नाल मुहब्बत करे गुलाम बन जाए फरमा बरदार बन जाए ओदा बेड़ा पार ना होवे एक दफा तो कुर्बानी देनी पैंदी है ना एक दफा तो गुलामी करनी पैंदी एक दफा सारा कुछ छड़ना पैंदा है फिर अल्लाह इज्जतां देंदा है दुनिया दे अंदर भी और आखिरत दे अंदर भी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हो गया रब ने निकाह कर दिता जदों निकाह होया मदीने रौला पै गया 5 हिजरी जुल्कादा दा महीना है जो आप दा नबी पाक नाल अल्लाह ने निकाह किया और इजाजत अता किया अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम नबी पाक दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने उम्मुल मोमिनीन बन गईयां ते मदीने रौला पै गया गया किहो जी गल है पहलों ज़ैद नूं बेटा बनाया ज़ैनब नूं बहू बनाया हुण बेटे ने उन्होंने तलाक दी है तो बहू नाल निकाह कर लिया है अल्लाह पाक ने फरमाया इंज ना आखो ज़ैनब दे वजूद दी बरकत नाल मैं एक होर रस्म तोड़नी चाहना हाय 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 ज़ैनब दा वजूद इतना बाबरकत है जो इस्लामी अहकामात दे निफाज दा और गुमराह कुन रस्मों रवाज दे तोड़न दा सबब बनया है ये सैयदा ज़ैनब दे वजूद दियां बरकतां ने पहलों निकाह करके एक रस्म तोड़ी है कि आजाद दा गुलाम नाल निकाह तुसी आंदे सो नहीं हो सकता हजरत ज़ैनब दा निकाह करके एक रस्म तोड़ी है हुण दूसरी रस्म मुंह बोला बेटा इस्लाम अंदर दी कोई हैसियत नहीं ये तो नऊज़ बिल्ला अल्लाह नू गुस्ताखाना जवाब है ना पे तू मैनू पुत्र नहीं ना दिता बे औलाद रखिया लिया मैं पुत्र ले आई इस वास्ते इस्लाम दे अंदर मुंह बोला बेटा बनाने की कोई गुंजाइश नहीं मैं पहलों भी शायद जुमे अंदर दी वजाहत की है अगर किसी को याद होवे कि किसी दा बेटा उहदे वालदैन दी मौजूदगी विच लैके अपने घर रखना ये उंज ही नजायज़ है हुण वेखो इंसान दा अपने माँ बाप दे नाल जिहड़ा रिश्ता हुंदा है तुसीं बैठे हो सारे इंसान उम्र दे जिस मर्जी हिस्से तक पहुँच जाए वडेरा हो जाए वाल चिट्टे हो जान लेकिन माँ बाप दी मुहब्बत बोलो ओदी अहमियत उन्नी है तुसीं खुद वेखोगे कई बंदे चिट्टियां दाड़ियां चिट्टे वाल अम्मी फौत हो गई अब्बू फौत हो गया चीखा मार के रोंदे फिरदे ने वेखिया जे कि नहीं ये अम्मी अब्बू दी मुहब्बत इहदी अहमियत उन्नी है भावें बंदा वडेरा हो जाए वडेरे बंदे नूं अम्मी अब्बू दी मुहब्बत दी इन्नी खिच है और जुदाई दा इन्ना गम है ते कुछ छोटे जे बच्चे नूं माँ बाप दी मुहब्बत तो महरूम कर देना ये जुल्म है किसी दे माँ बाप दे जिंदा और मौजूद होंदियां उन्हां दे बच्चे नूं वालदैन दी मुहब्बत तो महरूम करना ये जुर्म है हाँ अगर किसी नूं अल्लाह ने औलाद नहीं दी वो चाहता है कि मेरे को कोई बच्चा होवे कोई घर च बेटा होवे कोई खेलता होवे असीं भी गुआरे लगिए ऐसा बच्चा लो जिहड़ा लावारस है जिहड़ा लावारस है जिन्हों सहारे की जरूरत है अम्मी कोई नहीं अब्बू कोई नहीं सांभण वाला पालन वाला कोई नहीं लावारस बच्चा है ऐसे बच्चे ने लो जिन्हों सहारे की जरूरत है वह सहारा बनो तो वल्दियत फिर भी अपनी नहीं हाँ जिदा बेटा है वल्दियत ओदी होएगी हाँ वह सहारा बनो भी यदि अम्मी भी कोई नहीं तो अब्बू भी कोई नहीं यतीम बच्चा है
बेसहारा बच्चा ਉਹਦਾ सहारा बनो, लेकिन जिदे सहारे मौजूद ने, अब्बू मौजूद है, अम्मी मौजूद है, उन्होंने सहारियां दी मौजूदगी च बेसहारा ना करो, ये जुल्म है। गल दी समझ आ गई है? इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। तो भावें पालिया भी है बच्चा बेसहारा, वल्दियत अपनी नहीं लिखानी। वल्दियत उदो ही होएगी जो अल्लाह तुहानू देगा। अल्लाह के कानून को चैलेंज नहीं करना, ठीक है? हाँ, अगर कोई ऐसा है वे तो इहनू खत्म कर दो। ये बड़ियां खराबियां ने, बाहरों को बच्चा विच शामिल होया है, तुसीं लैके पालिया है, कल जो जायदाद तकसीम हो लगी है तो भरावां पता ही कहना आ विच वखरा हिस्सेदार जम पिया है। फिर इस तो इलावा लैके पालिया होया बच्चा अगर सहूलतां विच, दौलतां विच, ऐशो इशरत विच, ये बाकी भरा वेख के हसद करनगे, ते जे ये परेशानी विच ते उन्हां नूं वेख के हसद करेगा। फिर ये शायर जिहड़े ने ना, शायर वो ये मुतबन्ना बेटे नूं खिजाब नाल तशबीह देंदे ने। जिवें बंदा खिजाब लाउंदा है ना, अवाल काले करदा बंदा, उहदा जिन्ना मर्जी खिजाब लाओ फिर भी थल्लों रंग देसी पैंदा है। लैके पाले होए तो जिन्ने मर्जी पर्दे पाओ तो जिन्ना मर्जी छुपाओ, आखिर हकीकत का पता लग ही जाता है। तो जो हकीकत का पता लग जाना, हकीकत को छुपाउंदे क्यों जे? अगर तुसीं पालना चाहते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली नूं पालिया, पर यह दस के पालिया तू अबू तालब का पुत्र है, मेरे चाचे का बेटा है, लेकिन तेरी तरबीयत, परवरिश, निगरानी, कफालत मैं करनी है, इंज कोई अर्ज नहीं। लेकिन उन्होंने वालदैन की मुहब्बत तो महरूम करना और छुपाना कि तेरे वालदैन है ही नहीं, ये गल गलत है। और एक गल याद रखना, लैके पालिया होया बेटा, तुसीं अपने बच्चे को जिवें मर्जी मारो तो जिवें मर्जी सजा दिओ, लैके पाले हुए बेटे नूं तुसीं एक थप्पड़ भी मार दोगे ना तो माँ और बाप सामने बैठे होणगे, तड़प जाणगे, तो पता ही कहणगे अपना हुंदा ते ना मार दूं। गल आ गई है ना, इस वास्ते अपने अपने ही होंदे जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोला बेटा बनाया सी, रौला पै गया, पहलों बहू बनाई है, हुण बीवी बना लई है। अल्लाह पाक ने फरमाया, और दूसरी रस्म टुटन लगी जे, वमा जाला अदया गुम अबना गुम ज़ालिकुम कौलुकुम बे अफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इल्लम तालमू आबाअहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम वलैसा अलैकुम जुनाहुन फ़ीमा अख़्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम व कानल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया, इंज कहन नाल, सांभन नाल, पालन नाल कोई बेटा नहीं बन जाता। ज़ालिकुम कौलुकुम बे अफ़वाहिकुम, ये तुहाडियां मूंह दियां गल्लां ने। वल्लाहु यक़ूलुल हक़ व हुवा यहदिस सबील, अल्लाह हक बयान करता है, ये वही सीधा रास्ता है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये जड़े मुतबन्ना बेटे ने, इन्हां नूं इन्हां दी असल वल्दियत नाल पुकारो। अल्लाह पाक ने फरमाया, ये होई गल इंसाफ वाली है। नबी पाक ने फरमाया, ना भाई अज तो बाद ज़ैद बिन मुहम्मद नहीं बल्कि ज़ैद बिन हारसा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, कानून है, वल्दियत हो ही रहेगी। और मुंह बोला बेटा बेटा नहीं बनता, मुंह बोले बेटे दी बीवी बहू नहीं बनती। और ओदी मुतलका नाल निकाह करना जायज़ है, क्योंकि हकीकी बहू नहीं।
सैयदा ज़ैनब दे वजूद दी बरकत नाल ये भी रस्म टुट गई। सैयदा ज़ैनब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह विच आ गईयां। जो दिल दी मर्जी सी कि मैं नबी पाक दी ज़ौजा बना, एक वक्त तो बाद बन गईयां। तकरीबन 35 साल उम्र है सैयदा ज़ैनब दी जो नबी पाक नाल निकाह होया ते नबी पाक दी उम्र 57 साल है। हज़रत ज़ैनब दी उम्र तकरीबन 35 साल है। निकाह तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा कीता। सैयदा ज़ैनब फरमांदियां ने जेहो जिहा वलीमा मेरा होया है एहो जिहा वलीमा नबी पाक दी किसे बीवी दा नहीं होया। नबी पाक ने फरमाया शानदार वलीमा होया है ज़ैनब बिनते जाश दा। ते शानदार वलीमा पता की सी? बकरे दा गोश्त नाल रोटी। शानदार वलीमा सी और ऐसा वलीमा किसी बीवी दे निकाह ते नहीं होया। ये शानदार वलीमा है गोश्त ते रोटी। ते साडा हल्के तो हल्का वलीमा शुरू इथों हुंदा है। इंजी है ना, असी गोश्त नान रोटी खा के पुछने होर की है। साडा शुरू इथों हुंदा है। ये सब तो आला तरीन वलीमा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुला इंतजाम किया, गोश्त रोटी का इंतजाम। आपने हजरत अनस नूं भेजिया, फरमाया अनस जा सहाबा इकराम नूं दावत दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब नाल निकाह होया है ते वलीमा कीता है। सहाबा इकराम आए, आके बैठ गए, खाना खादा। खाना खान तो बाद कुछ चले गए तो कुछ उत्थे ही बैठे गल्लां बातां करते रहे। जिवें सानूं भी कईयां नूं आदत हुंदी है कि जो जिस मकसद वास्ते आए मकसद पूरा हो गया फिर भी बैठे ही रहना, बैठे ही रहना। बैठे गल्लां बातां करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेखण भी किदों जाण ते क्योंकि घर केड़ा कोई एडा लम्मा चौड़ा सी भी कमरा वखरा है ते बरांडा वखरा है ते बैठक वखरी है ते सेन वखरा है। इंज ते है ही नहीं, इक्को ही ते कमरा सी। ते सैयदा ज़ैनब दीवार वाल मुंह करके बैठियां ने भी किदों उठ के जान ते फिर मैं मुंह इधर करा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेख रहे ने भी खाना ते खा लिया हुण जांदे क्यों नहीं, गल्लां बातां करी जान आपस में बैठे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उठ के बाहर तशरीफ लै गए भी मेरे नाल उठ के भी निकलणगे। आप बाहर गए, कुछ नाल उठ के चले गए, कुछ अजे भी बैठे रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहरों चक्कर ला के वापस आए, हजे बैठे ने। आप बैठ गए, उठ के फिर चले गए, वापस आए, हजे भी कुछ बैठे ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुलंद अखलाक दी वजह तो, उच्चे किरदार दी वजह तो, अपनी मुरव्वत दी वजह तो मुंह ना कहन भी उठ के चले जाओ भाई हुण रोटी खा ली जे सानू आराम करन दिओ। मुंह ना कहन अपनी मुरव्वत दी वजह तो परेशान तुरे फिरन। अल्लाह पाक ने फिर हजरत ज़ैनब दे वलीमे दे मौके ते ये भी अहकाम नाज़िल कीते। अल्लाह पाक ने फरमाया सुन्नते अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम इला तामिन गैरा नाज़िरीन इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानसीना लिहदीसिन इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिया फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़्क़ि वइज़ा सअलतुमूहुन्ना फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन वमा कान लकुम अन तुअज़ू रसूलल्लाह वला अन तनकिहू अज़वाजहू मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। अल्लाह पाक ने अहकामात नाज़िल कर देते। अल्लाह पाक ने फरमाया या
अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्य इल्ला अन युज़न लकुम। ईमान वालियो नबी पाक दे घर दाखिल ना होया करो बगैर इजाजत तो। उदों ही आओ जदों तुहानू इजाजत मिले, दावत मिले। अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकिन इज़ा दुईतुम, जदों तुहानू दावत दी जावे उदों ही आओ। ते उदों आओ जदों खाना तैयार हो जाए। इला तामिन गैरा नाज़रीना इना हो, ए ना होवे दावत मिली उस वाले आके बह जाओ हुण जदों पक्केगी खा के ही जावांगे। नहीं, खाना तैयार हो जाए उदों आओ। फाइज़ा ताइमतुम, ते जदों खाना खा लवो फंतशिरू, ते उठ के घरों घरी चले जाओ। ये भी ख्याल करो भी कमरा एक के या तो कितने अलग बैठे हो, कि शादी हाल च बैठे हो फिर तो और गल है। कमरा एक के फंतशिरू, उठ के करो करी चले जाओ। वला मुस्तअनसीना ले हदीसन, उथे बैठे गल्लां विच मसरूफ ना रहो, एवें अपनियां ही गल्लां ना मारदे रहो, बल्कि उठ के चले जाओ। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना ज़ालिका युज़िन नबिय्या फयस्ताही मिनकुम। ये गल नबी पाक नूं परेशान कर दी है भी किदों उठ के जान ते किदों सी आराम करिए। फयस्ताही मिनकुम, मेरा नबी अपनी मुरव्वत दी वजह तो, अखलाक दी वजह तो तानू कह नहीं सकता भी मेरे घरों उठ के चले जाओ। मेरा नबी शर्म महसूस करता है, लेकिन वल्लाह ला यस्ताही मिनल हक, लेकिन अल्लाह पाक हक गल कहण तो शर्माउंदा। रब ने तानू हक दस्या कि मेरा नबी परेशान हुंदा है, आओ तो खाना खा के तो उठ के चले जाओ। तो जदों नबी पाक दियां बीवियां कोलों कोई सवाल करना है तो पर्दे दी ओट दे अंदर, इस तो बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे दे के पर्दा लटका दिता। अपने दरवाजे दे के पर्दे दी ओट दे अंदर सवाल कर दे। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निकाह दे अंदर सैयदा ज़ैनब आईयां, बड़ियां आबदा, बड़ियां ज़ाहिदा, बड़ियां मुत्तकिया, बड़ियां परहेजगारा। इन्हां ने अपने घर दे अंदर इबादत करने वास्ते एक जगह खास कीती सी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तो वारी सैयदा ज़ैनब दे घर हुंदी, आप भी अपनी तहज्जुद नवाफल सुन्नतां उस जगह ते पढ़ते सन जिहड़ी जगह खास कीती सी, बनाई सी हज़रत ज़ैनब ने इबादत करने वास्ते। ते सैयदा ज़ैनब अल्लाह दी राह विच खर्च बड़ा करदियां सन, खुद चमड़ा रंगण दा काम जानदियां सन, इस फन दियां कारीगर सन। चमड़ा रंगना, फरोख्त होना, जिहड़ी आमदनी आउणी यतीमा मसकीना और बेवा औरतां ते खर्च कर दिया करदियां सन। बड़ियां ही सदका खैरात कर दिया सन, दिल दियां साफ और नेकी बड़ी। इन्नियां दिल दियां साफ अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि सौंकन होने की वजह तो मेरा और हज़रत ज़ैनब दा अक्सर इख्तलाफ हो जाता सी। ते अम्मा जी फरमांदियां ने नबी पाक दियां बीवियां चो कली ज़ैनब ही सी जिहड़ी मेरी बराबरी का दावा कर सकती सी, क्योंकि नबी पाक दी फुप्पो दी बेटी सादात खानदान दी हसीनो जमील बड़ी। फिर उसका निकाह खुद अल्लाह ने पढ़ाया सी, सिर्फ वो ही सी जो मेरे बराबरी का दावा करती सी। मेरे नाल इख्तलाफ हो जाना, शिद्दत इख्तियार कर जाना, लेकिन उन्हें कभी दिल विच मेरे बारे गुस्सा नहीं रखिया। मालिम तो इल्ला खैरा, मैं जिदों भी वेखी है भलाई वेखी है। मेरे ते इल्जाम लाया मुनाफिका ने, नबी पाक ने मेरे नाल इख्तलाफ करने वाली, मेरे नाल बराबरी करने वाली ज़ैनब ने पूछया, ज़ैनब ऐशा दे बारे तेरा की ख्याल है? अम्मा जी फरमांदियां ने ज़ैनब दे तकवे दा मैनूं उस दिन पता लगा। ज़ैनब ने आख्या सोहणिया इख्तलाफ अपनी जगह ते, पर मैं ऐशा विच जो भी वेखिया है अच्छा ही वेखिया है। सोहणिया मैं ऐशा नूं पाक ही वेखिया है, दिल दियां साफ। सैयदा ज़ैनब बिनते जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन नबी पाक दियां बीवियां कह लगियां, अल्लाह दे नबी जी अय्युना असराओ बिकुम लहू का, अगर तुसी दुनिया तो चले गए तो तुहाडे जान तो बाद सब तो पहलों केड़ी बीवी तानू मिलेगी?
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत वालो कुन्ना यदन, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੀਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਨਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਪੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੌਦਾ ਬਿਨਤ ਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿਨਤ ਜਾਸ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਾਹਰੀ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਨਵੀ ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਕਾ हजरत ज़ैनब बिनते जाश कर दिया सन। नबी पाक दी वफात तो बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़वाजे मुतहरात दा वजीफा मुकर्रर कीता सी 12,000 दिरहम सालाना। हजरत ज़ैनब दा वजीफा सी सालाना 12,000 दिरहम आए, रख के ढेरी ला के उत्ते कपड़ा पा के अपनी मुलाजमा खादमा बरजा बिनते राफे उन्होंने कहन लगियां सारे मेरे जिन्ने रिश्तेदार माड़े ने, गरीब यतीम मस्कीन, मदीने दियां बेवा औरतां यतीम बच्चे बुलाओ, सारे ते खर्च करो। खर्च कर दियां गईयां। मुलाजमा कहन लगी ये तो साडा भी कोई हक है कि नहीं। फरमाया जो बच गया तू लै जा। कपड़ा चुकिया तो सिर्फ 50 दिरहम रह गए सन। 12,000 दिरहम चो सिर्फ 50 रह गए। ये गल सैयदना उमर नूं पता लगा भी सालाना जरा वजीफा जरा सारा ही खर्च कर दिता उम्मुल मोमिनीन ने। 1,000 दिरहम होर भेज दिता। सैयदा ज़ैनब बिनते जाश ने वो भी खर्च कर दिता। ते फिर दुआ कर दिया ने अल्लाहुम्मा ला युदरिकनी अताओ उमर बादा आमी हाज़ा। अल्लाह इस साल तो बाद उमर दा वजीफा ना मेरे तक पहुंचे। की मतलब मैं खर्च करी जावांगी, ये दे ही जाएगा तो किन्ना को देगा। अल्लाह इस साल तो बाद उमर दा वजीफा मेरे तक ना पहुंचे। अम्मा जी उस साल ही अल्लाह नू प्यारियां हो गई। 20 हिजरी दे अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे हुकूमत दे अंदर सैयदा ज़ैनब बिनते जाश 53 साल दी उम्र दे अंदर अल्लाह नू प्यारियां हो गई। इन्हां तो 11 हदीसां मरवी ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। सैयदा ज़ैनब बिनते जाश ने फौत होने तो पहलों वसीयत की थी कि मैं अपने वास्ते अपना कफन तैयार कर लिया है। ये मैनू पता है कि जो मैं फौत हो जाना है अमीरुल मोमिनीन उमर ने मेरे वास्ते कफन भेजना है। उन्होंने विचों एक कफन भी अल्लाह की राह विच मेरे वालों सदका कर दिओ। ते मैं जो फौत होवां अमीर उमर नू कह दिओ कि मैनू उस चारपाई ते कब्रिस्तान तक ले जाया जाए जिस चारपाई ते मेरे महबूब नू मौत आई है। और इस तो पहलों एजाज ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक नू मिलिया सी कि उस चारपाई ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी मैयत नू ले जाया गया। वो चारपाई इस्तेमाल की गई। कबर खोद रहे सन, गर्मी की शिद्दत बड़ी सी। सैयदना उमर ने खैमा लगवा दिता। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर पहला खैमा लगा। मैयत ले जाई गई। सैयदना उमर ने घर पैगाम भेजिया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब नू कबर विच कौन उतारेगा। उम्महातुल मोमिनीन ने कहा वो कबर च उतारनगे जो सैयदा ज़ैनब दे कोल घर आउंदे जांदे सन। आप दे भतीजे मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अबू अहमद, मुहम्मद बिन तलहा, उसामा बिन जैद, इन्हां ने सैयदा ज़ैनब नू कबर विच उतारिया। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुआ कराई। जो वफात हुई उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया अज वो औरत दुनिया तो चली गई है जिदे जान नाल मदीने दे यतीम बच्चे, मदीने दे यतीम गरीब मिसकीन और बेवा औरतां
वो बेचैन हो गई ने। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब बिनते जहश ते अपनी रहमतां फरमा, अल्लाह उन्होंने दरजात बुलंद फरमा। अगले जुमे इंशाअल्लाह इस सिलसिला इसी तरह के जारी रहेगा। जो बयान किया अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नथ अपनी छड़ी सत अपनी गल कथ अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया। ओ जिदों मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान सी, जिदों मुसलमान सच्चा पक्का मुसलमान सी, एदा बेड़ियां जहाज़ां वल किदों ध्यान सी, चढ़ घोड़े समुंदरां तो पार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनाहगार बेड़ा नबी पाक नाल मुहब्बत करे, गुलाम बन जाए, फरमा बरदार बन जाए, ओदा बेड़ा पार ना होवे। एक दफा तो कुर्बानी देनी पैंदी है ना, एक दफा तो गुलामी करनी पैंदी, एक दफा सारा कुछ छड़ना पैंदा है, फिर अल्लाह इज्जतां देंदा है दुनिया दे अंदर भी और आखिरत दे अंदर भी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा निकाह हो गया, रब ने निकाह कर दिता। जदों निकाह होया मदीने रौला पै गया। 5 हिजरी जुल्कादा दा महीना है,